नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज़ में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं रवि भवन में हूं और रवि भवन परिसर में आज पाली भाषा को राजभाषा का दर्जा मिले, इस विषय को लेकर आज एक पत्र परिषद हुई है। हमारे साथ में भगत सर है, सुधीर भगत सर, जो एक अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और समाज सेवी है। सर, आज आपने एक पत्र परिषद ली है और उस पत्र परिषद में आपने एक मांग की है, उस पत्र परिषद के मांग से कि पाली भाषा को राजभाषा का दर्जा मिले। क्या कहोगे इस विषय में? वस्तुस्थिति ऐसी है कि पाली भाषा ये तथागत बुद्ध का जो भी मानवीय कल्याण का जो तत्वज्ञान है वह पाली भाषा में है। और पाली भाषा का जो इतिहास है ईस्वी सन पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी से शुरू होकर आज तक ईस्वी सन पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी से शुरू होकर आज तक चला आ रहा है। पाली भाषा का जितना विपुल साहित्य है उतना विपुल साहित्य किसी भी अन्य भाषा में नहीं है। और भगवान बुद्ध का जो मानवीय कल्याण का, विश्व कल्याण का जो बौद्ध धम्म कैसा विश्व धम्म हो गया, किस कारण से विश्व धम्म बना हो, इसका रहस्य जो है, ये इसका रहस्य उद्घाटन वही पाली भाषा और पाली साहित्य में होता है। भगवान बुद्ध के समय तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश की या उत्तर भारत की भाषा रह चुकी थी। सम्राट अशोक के काल में तो ये राजभाषा थी, पाली भाषा। और यह जो भाषा है ये किसी भी धार्मिक संप्रदाय की, जैसा कि थेरवादी बौद्ध धर्म की, ये पाली भाषा नहीं है, बल्कि यह जाति धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। और इसमें तत्कालीन जम्बूद्वीप भारत का जो सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक आदि अनेक पक्षों को प्रमाण बनाने में और बौद्ध वाङ्मय में विपुल सामग्री इस पाली साहित्य से हम ले सकते हैं। इस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया है भिक्षु संघ को कि यह धम्म कैसा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यह मानवीय कल्याण का धम्म भगवान बुद्ध ने जो भिक्षु संघ को दिया, वह उसकी भाषा भी कौन सी है? पाली भाषा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यह ना तो संस्कृत में है, ना हिंदी में है, ना मराठी में है, ये तो पाली भाषा में है ना। और प्राचीन भारत की सांस्कृतिक धरोहर ये पाली भाषा है। आज स्वतंत्रता के बाद में, संविधान लागू होने के बाद में प्रथमतः 14 भाषाओं को समाविष्ट किया गया, बाद में 67 में एक सिंधी भाषा आ गई, बाद में 92 में 3 भाषा और 2003 में और 4 भाषाएं, ऐसा 22 भाषाओं को संविधान की अनुच्छेद 344(1) और 351 में जो प्रावधान है उसके अनुसार 22 भाषा को लिया गया है। लेकिन भारत की जो प्राचीन संस्कृति की जो भाषा है पाली भाषा, उसको अब तक संविधान अनुसूची 8 में स्थान नहीं दिया गया। ये पाली भाषा के साथ में ये भाषिक भेदभाव नहीं तो और क्या है। तथागत संघ, वर्धा सम्यक नागरिक संघ, संविधान परिवार और बोधिसत्व फाउंडेशन, इनके माध्यम से हम पिछले 2014 से केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, राज्यसभा के अध्यक्ष, महामहिम राष्ट्रपति, केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री, अन्य सारे मंत्रीगणों को हमने इस भाषा को संविधान अनुसूची 8 में समाविष्ट करने के लिए टाइम टू टाइम समय समय पर निवेदन दिए 2014 से। और उसके बारे में हमको केंद्रीय सरकार ने क्या रिप्लाई दिया, अभी तक हमारे पास में इतनी बड़ी फाइल तैयार हो गई है, रिप्लाई है हमारे पास में केंद्र सरकार के। उनका कहना है कि सरकार संवेदनशील है और हम अभी 38 भाषाओं को नए से 22 के अलावा और नई 38 भाषा को संविधान अनुसूची 8 में डालने के लिए हमारे पास में डिमांड आई है।
और इसमें से कौन सी भाषा को उस भाषा अर्थ इसमें पाली भाषा का भी समावेश है। तो इनमें से कौन सी भाषा अभी अनुसूची 8 में डालेंगे, इसके लिए सरकार मापदंड तैयार कर रही है और उसके बाद में सरकार इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब 2004 के बाद में अब तक अभी 2023 है, आज 20 साल का करीबन समय इतना बड़ा निकल गया। तो अब तक लेकिन पाली भाषा को अनुसूची 8 में डालने के लिए केंद्र सरकार के ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई की नहीं गई। अब तत्कालीन कांग्रेसी सरकार बोलो या उसके बाद में जो नई सरकार आई 2014-2019, इसमें माननीय नरेंद्र जी मोदी भारत के प्रधानमंत्री है और अभी गृह मंत्री जी है कौन। पाली भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए क्या प्रावधान है, केंद्र सरकार ने क्या करना चाहिए, आप बताइए। बराबर है ना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री थे और उसके बाद में अभी अमित शाह जी है, तो ये इन मंत्रालय को हमने टाइम टू टाइम हमारे निवेदन गए और उसके साथ में हजारों लोगों के स्वाक्षर के निवेदन है वो, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जबकि प्रावधान है ना अनुसूची 8 में डालने के लिए आर्टिकल 344(1) और 351 मैंने अभी बताया, तो इस प्रावधान के अंदर होता है। तो पाली भाषा को जब तुमने 14 की 15 किए, 15 की 18 किए और 18 की 22 भाषा किए, तो इस देश की भारत जम्मू द्वीप की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर मानवीय कल्याण की पाली भाषा को डालने में क्या दिक्कत है। जबकि पाली भाषा का विपुल साहित्य उपलब्ध है, उसका व्याकरण है, मोगलायन कच्चन व्याकरण है, उसके बाद में उसका शब्दकोश है। भाषा को समाविष्ट करने के लिए, भाषा जो समृद्ध भाषा किसे कहा जाता है, तो उसके सारा क्राइटेरिया, जैसा भाषा का दायरा बड़ा होना चाहिए, उसमें किसी वस्तु, राज्य, देश, ठिकान, वंश या समाज के नाम से जुड़ी होती है, व्याकरण के दृष्टि से परिपूर्ण होना चाहिए, वैज्ञानिक बोली तथा लिखी जाने के कारण साहित्यिक दस्तावेज होना चाहिए, उसके सबूत होना चाहिए, साहित्य अस्तित्व में होना चाहिए, उसका व्याकरण होना चाहिए, अमर्यादित पाली भाषा में सब है क्या ये? अमर्यादित शब्द संग्रह होना चाहिए, आधुनिक शब्दकोश होना चाहिए और भाषा विकसित और उन्नत अवस्था में होना चाहिए, उसका लिखित साहित्य और लिपि होना चाहिए। ये सारा मापदंड, ये सारा क्राइटेरिया पाली के साथ में जुड़ा हुआ है। फिर भी पाली सभी मापदंड है। तो पाली को राजभाषा में डालने के सारे मापदंड पाली भाषा पूर्ण करती है, फिर भी अब तक पाली को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। मेरे साथ में और भी राजन वाघमारे जी है जो एक समाज सेवी है, हम उनसे भी जानेंगे कि पाली को राजभाषा का दर्जा मिले, इसलिए कई सालों से ये मांग है, लेकिन ये पूरी नहीं हो पा रही है। क्या कारण है इसका? एक तो ऐसी बात है कि 2014 तथागत संघ वर्धा, संविधान परिवार और बोधिसत्व फाउंडेशन के माध्यम से इस देश के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और सभी लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद सभी को निवेदन दिया गया है। और ये बात जायज़ है कि पाली भाषा देश में अंतर्राष्ट्रीय पातळी पर विद्यापीठ में लागू है। जिस पाली भाषा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र राज्य MPSC के माध्यम से डेप्यूटी कलेक्टर IAS ऑफिसर हुए हैं। और हमारी मांग इतनी है कि अन्य भाषाओं को तुमने सूची 8 में समाविष्ट किए, पाली भाषा का स्तर तो नेशनल स्तर पे है, जागतिक स्तर पे है। ये हमारी जायज़ मांगनी ऐसी है कि पाली भाषाओं को 8वें सूची में इसका समावेशन करना चाहिए। हम तथागत भगवान बुद्ध के उपासक हैं, सत्य के मार्ग पे और शांति के मार्ग से हम चलने वाले हैं, लेकिन इस सरकार ने हमारे शांतमय मार्ग से जो आंदोलन चल रहा पाली भाषाओं के लिए, इतना शांत सरकार ने नहीं लेना चाहिए। इस संदर्भ में अनेक इस संस्थाओं के माध्यम से हम केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास जी आठवले साहब को भी निवेदन दिए हैं। रामदास आठवले साहब ने इस पाली भाषाओं के संदर्भ में होम मिनिस्ट्री से एक अधिकारियों के साथ में बैठक ली। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि पाली भाषा को 8वें सूची में समावेशन किया जाएगा, लेकिन तब भी उचित कोई कार्रवाई हुई नहीं।
इस संदर्भ में सारे संगठनों के माध्यम से हम फिर आठवले साहब को हम निवेदन करेंगे कि डायरेक्ट पाली भाषाओं के संदर्भ में डायरेक्ट कोई अधिकारियों से नहीं तो डायरेक्ट इस देश के गृह मंत्री से डायरेक्ट बैठक होना चाहिए। ये जल्दी मांग हम आठवले साहब की तरफ एक निवेदन देने वाले हैं। स्वयं हम सुधीर जी भगत जी, राहुल जी मून और मैं स्वयं हम तीनों आठवले साहब को मिलने के लिए हम 8-15 दिन में हम जाने वाले हैं। हमारा यही है कि डायरेक्ट इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में हमारी बैठक होना चाहिए और हमारी राष्ट्र मांगनी है। इस संदर्भ में एक अच्छी कार्रवाई होगी हम आशा करते हैं। बस हमारे साथ में अम्बेडकरी विचारवान और समाज सेवी राहुल मुंजी भी है। हम उनसे भी जानेंगे कि पाली जो है उसको राजभाषा का दर्जा मिले, ये कई सालों से मांग हो रही है, लेकिन इस और केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। क्या कारण है? साथियों, पाली भाषा ये पुरातन भाषा है। 3000 साल पहले इस भाषा के माध्यम से जो भी देश में भाषा है उस भाषा की जननी पाली है। बुद्ध काल में पाली भाषा के आधार पर ही शिक्षा होती थी। सभी लोग पाली भाषा का उच्चार और व्यवहार पाली भाषा में किया जाता था। और आज भी देखते हैं देश में यूजीसी ग्रांट कमीशन के माध्यम से सारे देश के विद्यापीठों में पाली भाषा का विषय है। हम चाहते हैं गए 2014 से 2013 तक के तो पाली भाषा चालू थी, उस माध्यम से आईएएस अधिकारी यूपीएससी एग्ज़ाम दिया करते थे बच्चे लोग, और उस विषय को लेकर बच्चों में जो आस्था थी पाली भाषा की, और बड़े पैमाने पर ये देश के जो बुद्धिस्ट लोग हैं और इतर भी धर्म के लोग हैं पाली भाषा लेकर यूपीएससी एग्ज़ाम में पास होते थे। और बड़े पैमाने पर यूपीएससी कलेक्टर होने का चांस था। 2013 में इस पाली भाषा पर बंदी लाई गई और 14 से तो तथागत संघ वर्धा, संविधान परिवार, बोधिसत्व फाउंडेशन, हम सभी संगठनों ने मिलकर 2014 से लेकर आज तक के हम केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, इनके निवेदनों के माध्यम से हम इस विषय को हमेशा रख रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि पूरे देश की यूजीसी ग्रांट कमीशन के सारे प्राध्यापक, सारे यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों को और बुद्ध धम्म के सभी बनते जी और सारे अनुयायियों को इकट्ठा करने का हम प्रयास करने का सोच रहे हैं। दिल्ली में हम एक बड़ा अधिवेशन या फिर रैली लेने का प्लानिंग हमारा है। हम आज संविधान परिवार की तरफ से, तथागत संघ की तरफ से और बोधिसत्व फाउंडेशन तरफ से, सम्यक नागरिक संघ की तरफ से हम सरकार को निवेदन देते हैं कि आप जल्द से जल्द पाली भाषा को राजभाषा का दर्जा देकर देश के 8वीं अनुसूची में समाविष्ट किया जाए, ऐसी विनती करते हैं। निश्चित ही मैं और भी क्या कहोगे आप? अभी हाल ही में कल महाराष्ट्र दिवस जो है बड़े उत्साह से मनाया गया महाराष्ट्र में, और मराठी भाषा दिवस। तो मराठी भाषा दिवस मनाने के बाद में जो मराठी भाषिक जो लोग हैं या जो सरकारी यंत्रणा है, उन्होंने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को इनके तरफ उनका जो भी है निवेदन या उनको इस बारे में ये मराठी को अभिजात भाषा बनाने के लिए जो काम, इसके लिए वो उनका प्रयत्न है। मराठी भाषा को अभिजात भाषा मिलना चाहिए, अभिजात का दर्जा चाहिए, इसके लिए कोई दुमत नहीं है। लेकिन अब पाली भाषा तो इस देश की प्राचीन धरोहर है, और पाली भाषा का साहित्य हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली, पंजाबी, ये सारे जो अनुसूची 8 में जो 22 भाषा है, इन 22 भाषा में पाली भाषा का जो साहित्य भाषांतरित हुआ है। तो फिर भाषांतरित साहित्य की जो 22 भाषा है अनुसूची 8 में है, तो मूल पाली भाषा क्यों नहीं? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अब हमारी मांग
जो है वो पाली भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए जबकि अभिजात भाषा के लिए जो क्राइटेरिया है, ये जो मापदंड है, जैसे कि भाषा उसका साहित्य और श्रेष्ठतम साहित्य चाहिए, वो भाषा 15 से 2000 साल पुरानी चाहिए और इसके संबंध में उसका लिखित पुरावा चाहिए। भाषा की स्वतंत्रता और भाषा का मूल स्वरूप और आज का स्वरूप, इसमें उसका जो जरूरी नाता होना चाहिए, उसके लिए शब्दकोश होना चाहिए। तो ये सारी जो मापदंड है ये काय के लिए है? अभिजात भाषा के लिए है। तो पाली भाषा तो अभिजात भाषा को जो दर्जा मिलना चाहिए उसके मापदंड पूर्ण करती है। फिर भी इस भाषा के संबंधी इस देश में जो भाषिक भेदभाव हो रहा है तो पाली भाषा को अब तक राजभाषा का भी दर्जा नहीं मिला, जबकि पाली भाषा अभिजात भाषा है। तो हमारी मांग है केंद्र सरकार से और आपके माध्यम से कि पाली भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए और आपके माध्यम से ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचना चाहिए। निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम्राट अशोक के कार्यकाल में जो पाली भाषा थी उनको राजभाषा का दर्जा था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो पाली भाषा जो यहाँ की धरोहर है, यहाँ की प्राचीन भाषा है, इसको आज तक के भारत सरकार ने 8वीं सूची में समाविष्ट नहीं किया है। कारण क्या है? हर भाषा को संस्कृत भी 8वीं सूची में समाविष्ट किया गया है, लेकिन पाली भाषा को अब तक 8वीं सूची में समाविष्ट नहीं किया गया है। ये जो मान्यवर है, ये जो अम्बेडकरी विचारवंत है, समाजसेवी है, इनकी एक ही मांग है कि पाली भाषा को 8वीं सूची में समाविष्ट किया जाए। इसके लिए जल्द ही ये केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार करेंगे, उनसे मिलेंगे और 8वीं सूची में जल्द से जल्द पाली भाषा को समाविष्ट किया जाए, ये मांग करेंगे। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।